वेलकम बैक। आगाज में ही आपको बताएं कि डॉलर हो गया है बेकाबू। एक दिन में 19 रुपए 98 पैसे महंगा हो गया। बैंकों की जानिब से दरामद कुनिंदगान को डॉलर 286 रुपए से ऊपर फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 290 रुपए से ज्यादा हो चुकी। जब बैठा न्यूज कंफर्म हुई, मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर नीचे आ रहा है। साहब की मेहनत है, अल्लाह ताला करम करेगा। डॉलर नहीं सुरखाब हो गया, उड़ता ही जा रहा है। एक दिन में 19 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे का हो गया। वजीर खजाना के तजर्बे और दावे सब धरे के धरे रह गए। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर 286 रुपए से ऊपर में फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपए से ऊपर में फरोख्त हो रहा है। डॉलर का जो रेट बढ़ा है उसकी बुनियादी वजह तो IMF का ये बयान जो मीडिया में चल रहा है, आप अपना रेट अफगान ट्रेड डॉलर के मुताबिक करें, तो गलत मुतालबा है। कहते हैं रियासत है तो सियासत है, पाकिस्तान को बचाना इसलिए हमारा जरूरी है चार्टर इकानमी का लें खुदा के लिए। स्टॉक ब्रोकर्स और कारोबारी शख्सियात सर पकड़ कर बैठ गए। कहते हैं डॉलर की कीमत में इतना बड़ा इजाफा सरप्राइज है, मार्केट में आग लग गई। एक दिन में आज सरप्राइजली जो है वो डॉलर बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से आप देखें पूरी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें थोड़ी सी आग लग गई है। IMF के साथ मुज़ाकरात में ताखीर की वजह से ये हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन AKD ग्रुप अखिल करीम रेड्डी का कहना है डॉलर के रेट अफगानिस्तान के हिसाब से मुकर्रर करना खतरनाक है। ये तो रोज का खेल बन जाएगा। तरह की बातें कहना, अफगानिस्तान में जो रेट डॉलर का है वो रेट आप कर दे तो आप जितना भी रेट बढ़ाएंगे इंटर बैंक में, अफगानिस्तान वाले 20 रुपए ऊपर लेंगे। देखिए IMF की जो शराइत थी, अगर ये आप मान लेते तो आज ये सिचुएशन क्रिएट न होती। ये तो रोज का खेल बन जाएगा। साबिक सदर कराची चैम्बर जुबैर मोतीवाला ने कहा डॉलर महंगा होने से हमारी बरामदात दुनिया में गैर मुसाबकती हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। इसी सूरत में आपके पास अनसर्टेनिटी है, आप डिलीवरी दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, आप रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। हमारे मसाइल जो हैं रॉ मटेरियल इम्पोर्ट के और ये सारे को मेरा ख्याल है कि हल होना चाहिए। 7 मार्च 2022 में PTI हुकूमत के वक्त डॉलर 178 रुपए था। एक साल के दौरान डॉलर 285 रुपए 9 पैसे का हो गया। PTM की 11 माह की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। PTI चेयरमैन इमरान खान अपने ट्वीट में लिखते हैं 11 माह में रुपए की कदर में 62% कमी हुई और डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा 14.3 खरब बढ़ गया। मुल्क में महंगाई 75 साल बुलंद तरीन शरह 31.5% पर पहुंच गई है। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान के अवाम हुकूमती तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। कमर बाजवा ने मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मुल्क के दिवालिया होने की अफवाहें फैला रहे हैं। मुल्क दिवालिया होने की खबर हकाइक के मनाफी है। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट, कहा बर वक्त गैर मुल्की अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में $1 अरब इजाफा हुआ। गैर मुल्की कमर्शियल बैंक्स ने पाकिस्तान को सहूलतें देना शुरू कर दी हैं। IMF के साथ मामलात मस्बत समत में चल रहे हैं। उम्मीद है आइंदा हफ्ते IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। तमाम मुआशी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं। IMF के मुतालबे पर शरह सूद में इजाफा किया गया। फैसले से हम सबको मार लगेगी। अगर देर ना की जाती तो आज यहाँ तक ना पहुँचते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मौजूदा वजीर खजाना की पॉलिसीज पर बरस पड़े। कहा मैं अच्छी मईशत चला रहा था या इसहाक डार, इसका फैसला अवाम ने करना है और नजर आ रहा है। डार साहब ने पहले IMF को आंखें दिखाई, फिर पीछे हट गए। इक्तदार की लड़ाई है, हम सियासी दुश्मनियां करते, जाती मुफादात से निकलकर आगे बढ़ना होगा। हमने IMF की ये डिमांड पूरी करते हुए ये किया है। जाहिर है कि इसकी चोट लगी, हमको 3% इंटरेस्ट बढ़ गया है। जो हम पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं हम सबको मार लगेगी। जब मैं आया और मैंने एग्रीमेंट किया तो उसके बाद डार साहब आए, उन्होंने फिर IMF को आंखें दिखाई और एग्रीमेंट से हट गए। हम अगर इतनी शायद देर ना करते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। इस वक्त मीशत अच्छी चल रही है, या उस वक्त जब मैं चला रहा था तो वो मीशत जो थी वो बेहतर थी। ये फैसला तो आई थिंक अवाम कर रही है और नजर आ रहा है। हमने सियासी दुश्मनियां करते हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है, ये खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये कोई मईशत के कोई कंसिस्टेंट फैसले तो नजर नहीं आ रहे। अब इस वक्त रियासत को रियासत के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते।
मुज़म्मिल इसहाक डार के एंटी पाकिस्तानी कहने पर भड़क उठे, कहा नाम लें, मैं एंटी पाकिस्तानी हूं, शौकत तरीन एंटी पाकिस्तानी है। हम 150 का पेट्रोल 186 का डॉलर रखकर एंटी पाकिस्तानी थे, आप 285 में बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए। IMF से इनके और हमारे मुआहदे पर कमीशन बनाया जाए, इस वक्त तक इसहाक डार इस्तीफा देकर बाहर बैठे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कर रहे हैं एंटी पाकिस्तानी, कुछ पैनिक फैला रहे हैं। एंटी पाकिस्तानी नाम लो ना, आपने मेरा नाम लेना है, अली साहब का लेना है, हमाद अजहर का लेना है, शौकत तरीन का लेना है, नाम लो। अगर हमने 150 रुपए का पेट्रोल रखा हुआ था, हम एंटी पाकिस्तानी थे। 178 रुपए का डॉलर था, हम एंटी पाकिस्तानी थे। और आप 285 रुपए में बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए। पिछले 1.5 साल का कमीशन बनाए, ये PTI ने जो IMF से मुआहिदा किया और इन्होंने किया। दूध का दूध और पानी का पानी सामने करें। उस वक्त तक इसहाक डार रिजाइन देकर बाहर बैठे, फौरन रिजाइन दे। ये डिस्काउंट के साथ जुल्म किया, नहीं ECL वगैरह ये माशी फैसले हैं, इन वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। नहीं भागेंगे क्यों, बैठ के जवाब देंगे। माशी गलती हो सकती है, माफी मांगे। जो लोग कहते थे इसहाक डार से माफी मांगे, तो वो किधर छुट्टी मनाने गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दरपेश माशी चैलेंजेस पर गौर किया गया। नेशनल एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से नबरद आजमा होने के अज़्म का इयादा किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त से पहले शरह सूद में इजाफा, हुकूमत ने IMF का मुतालबा पूरा कर दिया। स्टेट बैंक ने बेंचमार्क रेट में 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार शरह सूद में या कितना ज्यादा इजाफा किया गया। नई मॉनेटरी पॉलिसी की शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई। स्टेट बैंक का कहना है महंगाई अगले चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। ज़राए मुबादला ज़खायर कम है, डॉलर में अदायगियों की पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान की रेटिंग दिवालिया के करीब मुल्कों जितनी हो गई। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं 11 माह में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया। 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। 100 रुपए से ज्यादा अपनी कदर इंटर बैंक मार्केट के अंदर हो चुका है। मजमूई कर्जा 14,300 अरब रुपए बढ़ चुका है। रेटिंग बैनुल अक़वामी इदारों ने की है वो CAA नेगेटिव है। ये इतनी कम रेटिंग पहले नहीं हुई हमारी। ये वो रेटिंग है जो डिफॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। इस वक्त वो 5500 अरब रुपए कर्जों पे सूद अदा कर। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है इंतहाई खतरनाक। आपने किया क्या इस मईशत के साथ? तौहीन IMF शौकत तरीन पे उन पे जाली पर्चे कर दिए गए। इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब आके क्लैरिफाई करें कौम को इस मुआहदे के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान, हुकूमत ने ये जिम्मेदारी भी अदलिया पर डाल दी। वफाकी वजीर एहसन ने ट्वीट किया कि डॉलर की सुप्रीम कोर्ट के 4 या 3-2 के फैसले को सलामी। मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत। मुआवने खुसूसी अतातारण ने लिखा, मईशत के बुरे हालात भी निज़ाम अदल की वजह से हैं। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करके इमरान नियाजी को लाया गया। अतातारण ने ट्वीट में शेर भी लिखा, तो इधर उधर की न बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी मुनसफी का सवाल है। पाकिस्तान को कर्जों के बहरान से निकालने के लिए आलमी बरादरी मदद करे। चंद अमीर मुल्कों की सख्त इक़्तिसादी पॉलिसियां पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए माशी बहरान की बड़ी वजह हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमीर मुल्कों की मालियाती पॉलिसियां पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की माशी मुश्किलात बढ़ा रही हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकतदारी है। मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए चीन भरपूर ताउन जारी रखेगा। बिजली के सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी, नादहंदगान के बिल भी अदा करने वाले भरेंगे। बिजली सार्फिन पर 3 रुपये 39 पैसे इजाफी सरचार्ज लगाने की हुकूमती दरखास्त पर समात। चेयरमैन नेपरा को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, कहा जो बेचारे बिल अदा करते हैं उन्हें 3 रुपये 39 पैसे का सरचार्ज देना है। जो बिल नहीं देते वो तो आज भी मुस्कुरा रहे हैं। कंपनीज को जो काम करने थे नहीं किए तो अब अवाम पर ही सरचार्ज लगा रहे हैं। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी कानूनी राय से मशरूत कर दी। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
شہریوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مہر تائید ثبت کر دی. جلد الیکشن ہی ملکی مسائل کا حل ہے. اکثریت کی رائے ہے. شہریوں نے کہا چیف جسٹس نے پوری قوم کی ترجمانی کی. الیکشن ہوں گے تو ملک سے افراتفری ختم ہوگی. یہ چیف جسٹس کا ایک ایسا انتظام ہے ملک بہتری کی طرف جائے. چیف جسٹس صاحب نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں. جو افراتفری کی صورتحال ہے یہ ختم ہوگی. کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے عوام کی ترجمانی کی. جسٹس نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق. چیف جسٹس نے زبردست اسٹینڈ لیا ہے. بالکل آئین اور قانون کے مطابق. چیف جسٹس جو ہے وہ ہیرو ہے. الیکشن تو 90 دن میں ہونے چاہیے, یہی قانون کہتا ہے. 90 دن میں الیکشن ہوگا تو عوام کا جو فیصلہ ہوگا تو وہی آئے گا. انہوں نے جو فیصلہ دیا بہت اچھا دیا, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہو. جو حالات نظر آ رہے ہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. جو قانون پاس ہو چکا ہے اس کے اوپر 100% عمل ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب ہمارے ہیرو ہیں. اس حکومت سے لوگ تنگ. اچھا فیصلہ ہے اور چیف جسٹس کی بات سننی چاہیے. ہم چیف جسٹس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. چیف جسٹس ہمارا ہیرو ہے. بالکل قانون کی بالادستی ہے اور اگر اس قسم کے فیصلے ہوں گے تو یہ ملک بھی اسٹیبلش ہوگا. متفق ہیں چیف جسٹس کے اس فیصلے سے. اچھا فیصلہ ہے, خوشائن بات ہے. یہ سندھ میں آٹے کے بحران کا خدشہ. کراچی میں تمام آٹا ملز بند کر دی گئی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز سے. جی افضل, اپڈیٹ کیجیے. حکومت کی جانب سے کم آمدنی والے افراد کو ریلیف فراہم کرنے والی مہم دم توڑ گئی. 650 روپے کلو ملنے والا آٹا بھی ناپید ہو گیا. سستا آٹا فراہم نہ کرنے پر اب تک 7 فلور ملوں کو سیل کر دیا گیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں عزیز آباد, جہاں شہریوں کی بڑی تعداد سستا آٹا لینے کے لیے فلور ملوں کا رخ کرتی ہے. ہر چیز پہ اتنی مہنگائی, حکومت نے تو کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کیا کرے گی غریب عوام, روٹیاں بھی چھین رہی ہیں ہم لوگوں سے. وہ کہہ رہے گندم نہیں ہے, ہمارے کو آٹا نہیں مل رہا, ہم کھڑے ہیں اس لیے ادھر. اس وقت محکمہ خوراک اور فلور مل مالکان کے درمیان تنازع کھڑا ہو چکا ہے. فلور مل مالکان کہتے ہیں کہ جو سرکاری گندم فراہم کی جا رہی ہے وہ قابل استعمال نہیں, جبکہ فلور مل مالکان کی جانب سے جو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے وہ 1950 روپے کا 10 کلو کا تھیلا شہریوں کو فراہم کیا جا رہا ہے, جس کے بعد بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث شہری پریشان نظر آتے ہیں. کراچی کی 30 سالہ نازیہ ملک ہمت و حوصلے کی مثال ہے. سڑک کنارے کھانا فروخت کر کے رزق حلال کما رہی ہیں. باجی دال چاول والی کی کہانی عشرت خان کی زبانی. کہنے کو صنف نازک لیکن حوصلہ چٹانوں سے بھی بلند. سڑک کنارے کھانا فروخت کرنے والی نازیہ ملک جہاں رزق حلال کما رہی ہیں, وہیں اپنی ذات سے بھرپور اعتماد کی عمدہ مثال بھی ہیں. تھوڑی سی میرے اندر خودداری ہے, بہن بھائی ہیں الحمدللہ, لیکن مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا. مردوں کے اس معاشرے میں مردوں کے ہی درمیان کام کرنے والی نازیہ ملک کی محنت رائے گاہ نہیں گئی. تھوڑی سی جولری تھی وہ سیل آؤٹ کی, اللہ کا نام لیا کر رہے, الحمدللہ آج کامیاب ہو گئے. نازیہ وہ خوددار خاتون ہے جن کا کہنا ہے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے عزت کی روزی کمانا. ہمارے معاشرے میں نازیہ کی طرح اگر ہر عورت خود پر بھروسہ رکھے تو مشکل چاہے جتنی بھی ہو, خودداری کے راستے پر چلنے والوں کو منزل مل ہی جاتی ہے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہی بلوچ ثقافتی دن منایا جا رہا ہے. امریکی اور جرمن کونسل جرنل نے بھی بلوچ ثقافت کے مداح نکلے. جرمن کونسل نے بلوچی کپڑے زیب تن کیے, جرمن پرچم کے رنگوں سے مزین روایتی پگڑی بھی پہنی. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے محمد صلاح الدین کی. خوبصورت رنگوں اور ثقافت رکھنے والی بلوچ قوم صدیوں بعد بھی اپنی تاریخ اور روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہے. بلوچ ثقافت خوبصورت اور منفرد پاکستانیوں کے ساتھ غیر ملکیوں میں بھی بے حد مقبول ہے. بلوچ ثقافتی دن کے موقع پر جرمن کونسل جنرل نے بلوچی کپڑے زیب تن کیے, جرمن پرچموں کے رنگوں سے مزین بلوچی پگڑی بھی پہنی. We congratulate for the Baloch Culture Day with the German colors here, so you see as a sign of our sympathy for the culture
in this region. بلوچ کلچر ڈے سارے بلوچ لوگوں کو پاکستان میں اور دنیا جہاں میں سب کو مبارک ہو. امریکی کونسل جنرل نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ بلوچ ثقافت اور بلوچ پاکستان کی شاندار ثقافتی امتزاج کو خوبصورت بناتے ہیں. وہ ثقافت کا شمار دنیا کے قدیم ترین ثقافت میں ہوتا ہے جو پاکستان جاننے کو دنیا میں منفرد انداز میں پیش کرتے ہیں. محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ خاموش رہو، خاتون کے کہنے پر شوہر نے زبان کاٹ لی. فیصل آباد میں بیوی سے جھگڑے پر شوہر نے اپنی زبان کاٹ لی. گھریلو جھگڑے پر متاثرہ شخص کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی تھی. قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہے. قمر بتائیے کیا ہوا یہ؟ جی بالکل، یہ فیصل آباد کے تھانہ رضا آباد کا علاقہ بابر کالونی ہے جہاں کا رہائشی 40 سالہ محنت کش زمان خان ہے جس کی بیوی گزشتہ روز روٹ کر اپنے میکے چلی گئی تھی. یہ منانے کے لیے زمان خان جو ہے اپنے سسرال گیا جہاں پر اس کی بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور شرط عائد کر دی کہ اگر وہ اپنی زبان بند رکھے گا، اس کے ساتھ زیادہ نہیں بولے گا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا تبھی وہ اپنے گھر آئے گی. جس کے بعد یہ بابر نے کینچی کے ساتھ، یہ زمان خان نے کینچی کے ساتھ ہماری زبان کاٹ لی اور جسے فوری طور پر جنرل اسپتال غلام حمد آباد لے جایا گیا جہاں اس کو طبی امداد دی گئی. جس کے بعد پولیس نے اس کو اپنی حراست میں لیا تو اس نے لکھ کر بیان دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں. بہت شکریہ قمر آپ کا. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.